हाँ, सोने से पहले कुछ और बताना रह गया मेरा हेल्थ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, कि मैं सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन। कुछ अलग प्रकार के लोग हो गए अभी। कुछ पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पैसा 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 ही दिखता। मैं मेरी बीवी की शक्ल भी नहीं देखता, घर में और किसी से नहीं मिलता, ना बाहर किसी से मिलता, कहीं जाता नहीं, कुछ नहीं। ऑफिस जाता, ऑफिस में भी पूरा ध्यान बस पैसे कैसे कमाऊँ, जो जॉब में है उसमें कैसे कमाऊँ, स्टार्टअप कैसे करूँ, या आने के बाद में भी वही करता। सुबह 9:15 से 3:30 तक शेयर मार्केट में रहता, और रात को आके क्रिप्टो में रहता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रहता, डूब रहा तो और मैं भरूँ और भरूँ और भरूँ, पूरे के पूरे पैसे बस सब डाल के रखे, इन्वेस्ट करके रखे, सबका सुन के 24 घंटे पैसे। उनकी बीवी लेके आती है कि इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सेक्स तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा, वो छोड़ो प्यार की बात देखता भी नहीं, बोलो शक्ल मेरी सुबह से उठे बराबर सिर्फ कैसे आज पैसे कमाऊँ, उसको इंसान भी दिखती नहीं। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, मैं क्या बताऊँ तुमको। वो अ, जो जॉब नहीं करते, जिनकी दुकान है, वो भी यही बस लोग आ रहे तो पैसे आ रहे, बस इंसान ही नहीं है, ये पैसे आ रहे और पैसे जा रहे, और जिससे फ़ायदा नहीं उससे बात भी नहीं करते, उससे रिलेशनशिप भी नहीं रखते। तो ये थोड़ा सा एक अजीब सा माहौल हो गया है, बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नर्वसनेस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत हार्मफुल है ये चीज़। खासकर जो प्राइमरी रिलेशनशिप है मियाँ बीवी की, पति पत्नी की, उसके बीच में ये जो शेयर मार्केट है, लास्ट वीडियो वाला, क्रिप्टो तो छोड़ दो, वो तो डूब ही गया, वो तो मेरे पैसे लेके तुम्हारे भी कुछ के गए होंगे तो गए, वो डूब ही गया। पर जो शेयर मार्केट है ना, ये बहुत ही बड़ा एक हिंड्रेंस है, ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा तीसरा बोलते हैं ना, तीसरा व्यक्ति है ये शेयर मार्केट। इसकी वजह से मियाँ बीवी के बीच में इतनी अनबन है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह 9:15 से 3:30 तक दिमाग में आदमी की वही घूमते रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 24 आंखें गड़ा के रखते हैं बिल्कुल उसके अंदर में, सुबह से लेकर दोपहर तक की अब क्या। और रात में फिर उसका एनालिसिस करते बैठते, बाकी के यूट्यूब के वीडियो देखते बैठते, टेलीग्राम वालों को देखते बैठते कि मैंने क्या गलत किया, कल कैसे करूँ, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ। इसी में ज़िंदगी जा रही है उनकी, कुछ नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, प्यार नहीं हो रहा, कुछ नहीं, स्ट्रेस में घूम रहे, रात को सो नहीं रहे। आप सुनते नहीं ये 30 साल के 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। मेरी उम्र 38 साल है, मेरे इतने सारे बैचमेट्स मर गए। पहले सुनते थे 60 साल के लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल रहता है, ओबिसिटी रहती है, डायबिटीज़ रहता, हाइपरटेंशन रहता, थायराइड रहता, जेनेटिक हिस्ट्री रहती, कुछ अलग चीज़ें निकलती। अभी ऐसा कुछ भी नहीं साला, बिना को रिस्क फैक्टर के, बिना जेनेटिक प्रीपोंडरेंस के 30-32 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक मतलब कोई HOCM नहीं एकदम, या एओर्टिक स्टेनोसिस वगैरह नहीं, प्रॉपर हार्ट अटैक, अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन आ रहा। उनकी साला बायोप्सी कर रहा है तो इतना बड़ा बड़ा थ्रोम्बस मिल रहा है, तो कैसे हो रहा है थ्रोम्बस ये। अपन ने पढ़ा वो थ्रोम्बस कैसे बनता है, वर्चास्ट्राइड वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें, पर वो सब चीज़ में लागू नहीं होती। इसका स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे को खुद ही लगा जब से मैं शेयर मार्केट में आया कि इतना एंग्जाइटी, इतने पाल्पिटेशंस है, सुबह से लेकर रात तक फटी रहती, इमोशनल नमनेस होता, किसी चीज़ से एक्साइटमेंट नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, एकदम ये नहीं आता, एकदम आदमी एकदम सब पूरा भिन्न भिन्न रहता। साला पैसा आया तो भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मालूम है कि इतने बड़े नुकसान से बचे, और जाता तो पूरा दिन ऐसा पूरा भिन्न जाता। अब वो 30,000 मेरे क्या गए परसों के, मैं 2 दिन से ऐसा पूरा भिन्न ही घूम रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने कुछ लोगों से बातें की, बाहर गया, मेरी प्यारी बीवी से बातें किया, दोस्तों से बातें किया, उसने बोला कुछ नहीं होता, 30,000 गए तो गए, अब आगे मत कमाना, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं बोले तेरे लिए। मैं बोला हाँ मेरे लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, तो फिर ठीक है, अब मैं खुश हूँ, वो इतने डुबा दिया तो जान दो, पर खुश हूँ। तो ये जो एक इमोशनल नमनेस है और स्ट्रेस है ना, ये बहुत बढ़िया एक रीज़न है कि तुम्हारा पारिवारिक प्यार नहीं रहता, उसकी वजह से ये जो बाकी की बीमारियाँ हैं ना, BP, शुगर, थायराइड। 30-30 साल के लोग जो इसमें हैं इन्वेस्टमेंट में, IT जॉब छोड़ के जो स्टार्टअप्स में आए हैं या इसमें आए हैं, 30-30 साल के लोगों को बिना कोई जेनेटिक हिस्ट्री हुए 65-70 किलो के BP शुगर लग गया है 30 साल की उम्र में। स्मोकिंग भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं तो सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास में आते ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उनको सदियों से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, लॉस ऑफ लिबिडो है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं, इनफर्टाइल है, स्पर्म काउंट वहाँ पे 5-10 मिलियन से ऊपर बढ़ नहीं रहा दवाई खा के भी, एक्सरसाइज ही नहीं करते, बॉडी की तरफ कोई ध्यान नहीं। वो सोचते कि एक्सरसाइज करने में 1 घंटा भी जाना तो टाइम वेस्ट है, उसमें मैं और पैसे कमा लूँगा कुछ ना कुछ तरीके से, ऑनलाइन की तरीके से। बस इतना पैसा पैसा कि बस पैसा। एक ग्रीन दिखा वो शेयर मार्केट में था ना, ग्रीन और रेड, ग्रीन मतलब ऊपर, रेड मतलब नीचे, वो ग्रीन दिखा तो खुशी मिलती, और वही उनके लिए ज़िंदगी का जीने का एक मोटिवेशन, एक इम्पेटस है कि कुछ करे। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा सब चीज़ बस भिन्न, मैं दुनिया से अलग हूँ, एकदम मोक्ष वाले स्थिति में चले गए सब।
तो ऐसा मत करो मेरे भाई। मैं ये बोलना मेरा रह गया था कि अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। बहुत बहुत सारी वजह है आदमी के मरने की, पर इस स्ट्रेस के वजह से जवानी में मरना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, टकले हो रहे तुम, तुम्हारा पेट बढ़ रहा, तुम्हारा खुद से अट्रैक्शन कम हो रहा, तुम पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, तुम्हारी बीवी दूर जा रही, माँ बाप दुखी है, बच्चे हो नहीं रहे, वो तो दूर की बात है, तुम खुद जल्दी मर रहे। तो ये थोड़े से जो पैसे कमाए ना अभी, वो उससे बाहर निकलो। एक ईसीजी कराओ, एक बेसिक टीएमटी कराओ, इको कराओ खुद का, ज़रूरी है। हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले यही आता। बहुत नाजुक है अपना हार्ट, नुकसान नहीं सह सकता, ज़्यादा फ़ायदा भी सह नहीं सकता। एकदम इसको स्मूथ रहने के लिए स्मूथ रहो। एक आधा बार दारू पी चलेगा 60 ml 90 ml, वो भी नहीं कि पेट भर के। एकदम ऐसा पोलर एंड्स पे मत रहो कि एकदम पीना है तो मर जब तक का पियेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं पियेंगे। मैं मास्टरबेशन नहीं बोलता हूँ, कुछ बोलते एकदम मर जब तक का करेंगे तो दुखने नहीं लगता, छिलटे नहीं निकल जाते, या फिर बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करना पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो ज़िंदगी में। बस इतना ही बोलना था मेरा। थोड़ा मैं बोला डॉक्टर हूँ तो थोड़ा प्रिवेंटिव मेडिसिन, थोड़ा सेक्स एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन भी इम्पार्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा बेसिक टेस्ट कराते रहो जितना हो सके अपने, और लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, इम्पोर्टेंसी की कैपिटल है इंडिया वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग है। छोटे तो इंडिया लोगों के पहले ही थे, पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में ही सबके लिंग तो छोटे है ही, वो बोलना नहीं चाहिए पर है ही। तो उसमें भी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इंडिया में। 30-32 साल के लोग शादी कर रहे हैं, बीवी परेशान है कि क्या करो इसे शादी करके, मैं होता नहीं इसका कुछ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बीवी वहाँ पढ़ाई कर रही, वहाँ जॉब कर रही, साथ में रहते नहीं, मिलते नहीं, कुछ नहीं, क्या को शादी किया फिर क्या, किसके लिए शादी किया? शादी किया ही काय के लिए? उसको भी बांध के रखा, उसकी इच्छा हो रही, कम से कम उसको करने देना था। तेरा तो उठता नहीं, पर नहीं, वो करके रखा शादी, ज़बरदस्ती बांध के रखा, खुद भी और उसको भी। बहुत 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 ही परेशानी हो गई है आजकल के जीवन में। और सब ये सिर्फ पैसे की हाव 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 हाव, कि पैसे की हाव हाव बंद करो मेरे भाइयों, साथ में रहो, प्यार करो। गरीब लोग भी सेक्स करके खुश रहते हैं, तो वो ये मत जाओ कि पैसे में सब कुछ है। मेरी ये बात जिन जिन को सुनने आ रही है, मैं डालूंगा नहीं डालूंगा ये वीडियो पता नहीं, अगर डालूंगा और तुम देखोगे तो अमल करो और लाइफस्टाइल चेंज करो। और जो तुम्हारे पास लोग हैं उनकी अहमियत समझो। क्या पता नहीं कोरोना जैसा कुछ आ गया, कोई कभी भी मर सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वैसे भी है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, रोज़ की न्यूज़ आ रही है कि एक ना एक जन मर रहा है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, जो तुम्हारे पास है उनकी कीमत करो, उनसे प्यार करो। हर पल अमूल्य है, इसको इन्वेस्टमेंट या पैसे कमाने में मत लगाओ। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा पैसा खुद पे लगाओ, खुद की हेल्थ पे और खुद के परिजनों की हेल्थ पे। बस इतना ही बोलना था मेरा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।